थर्ड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो जो हमें ये पार्ट्स दे रखे हैं इनको हमें एलसीएम एंड एचसीएफ निकालने हैं, वो भी कौन से मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 12 का, 15 का एंड 21 का। ठीक, नाउ यहाँ पे मैंने 12 का, 15 का एंड 21 का प्राइम फैक्टर्स कर लिए हैं। तो जो हमारे ये फैक्टर्स है हम इनको ऐसे लिख लेंगे, मतलब पहले हमें ऐसे निकालना तो है ये, फिर उसको हम ऐसे लिख लेंगे और 12 का कितने से मतलब कट हो रहा है ऐसे लिख लेंगे। ठीक है। तो इनमें जो हमारा सबसे कॉमन है, कॉमन क्या है, इसमें हमारा 3 कॉमन है, 3 तीनों में आ रहा है। जो मतलब जो नंबर तीनों में आए इसमें भी मतलब जो तीनों में आए वो हमारा एचसीएफ कहलाता है। ठीक है। तो इसमें हमारा 3 है कॉमन, 3 हमारा तीनों में आ रहा है, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, एचसीएफ हमारा 3 हो गया। तो इसमें जो हमारे एलसीएम होंगे वो हमारे पेयर्स में निकलेंगे, जैसे 2 का पेयर हो रहा है, इसके बाद और कोई हमारे पास पेयर नहीं है तो हम 2 के बाद 2 × 2 करने के बाद हम 3 लिख देंगे। ठीक है, फिर वो 5 लिख देंगे, फिर 7 लिख देंगे। वो इसलिए क्योंकि हमें सीरियल वाइज नंबर से चलना पड़ता है। 2 छोटा हो गया, फिर उसके बाद 3 आ गया, फिर उससे बड़ा हमारा 5 होता है, फिर उससे बड़ा 7, ऐसे। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको ऐसे लिख लिया है। अब इसको इनटू करके हमें एलसीएम निकालना है कि कितना होगा। तो मैंने इनटू कर रखा है, तो मैं आपको यहाँ पे लिख कर बता देती हूँ। तो यहाँ पे हमने एलसीएम निकाल लिया है 420, ये हमारा एलसीएम आ रहा है। ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट तो यही था। अगला हम सेकंड पार्ट देखते हैं। तो जो हमारा 17 है ये किसी के टेबल में नहीं आता है, तो ये 17 के टेबल में ही आता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको 7 1 ज़ा 7 कर देते हैं। ठीक। अगला है हमारा 23 भी हमारा किसी के टेबल में नहीं आता, तो यहाँ पे हम 23 से ही इसको कट कर देते हैं। ठीक। लास्ट है हमारा 29। तो ये 29 भी हमारा किसी के टेबल में नहीं आता, इसलिए हम इसको 29 से ही कट कर देंगे। ठीक हो गया। अगला हमें इसमें मतलब इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, इसमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं बिकॉज़ इसमें कुछ मतलब ऐसा नहीं है। एक सेकंड, फिर भी मैं लिख के बता देती हूँ। 17 का 17 आ गया और 23 का हमारा 23 ही आ गया, 29 का हमारा 29 ही आ गया। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब इसमें हम एचसीएफ देखते हैं, एचसीएफ हमारा क्या है। तो इसमें कोई भी है मतलब ऐसा नंबर नहीं है जो कॉमन हो, मतलब जो तीनों में आ रहा हो। तो इसमें हमारा एचसीएफ क्या होगा, 1। अगर मतलब तीनों में कोई ऐसा नंबर है जो किसी में नहीं आ रहा, मतलब जैसे ये है 7 है हमारा, 7 इन दोनों में नहीं आ रहा, तो क्या करें हम 17 तो मतलब 17 तो नहीं लिख सकते ना, इसलिए हम उसमें 1 लिख देंगे। ठीक है। यहाँ पे ये तीनों में अलग ही नंबर है, इसलिए हम वहाँ पे 1 लिख दिया हमने। ठीक। अगला इसका हमारा एलसीएम। तो एलसीएम हम इनको करेंगे इनटू करेंगे, तो हम पहले सीरियल वाइज नंबर से ही लिखेंगे। जैसे सबसे पहले छोटा हमारा 17 हो गया। ठीक है। फिर इनटू करने के बाद हमारा 23 हो गया, फिर इनटू करने के बाद हमारा 29 हो गया। तो जब इसको इनटू करने के बाद जो नंबर आएगा वो हमारा एलसीएम होगा। तो मैं यहाँ पे आपको तो इसका एचसीएफ है हमारा 1 और एलसीएम इसका हमारा ये। ठीक है। ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया है। अब इसका जो लास्ट पार्ट है वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम 8 का करते हैं, तो 8 2 से कट जाएगा, ये 9 25 एक सेकेंड, ठीक, ये हमने ऐसे कर लिया है। अब इसको हम मतलब लिख देते हैं कैसे हमें लिखना होता है। तो 8 का हमारा 2 × 2 × 2, 9 का है हमारा 3 × 3, 5 का है वो 25 का है हमारा 5 × 5। ठीक है, ये हमने लिख दिया। तो सबसे पहले हम इसका वो एचसीएफ देखते हैं, एचसीएफ हमारा क्या होगा। ठीक, तो इनमें से कौन सा नंबर है जो कॉमन है,
तो इनमें से हमारा कोई भी कॉमन नंबर नहीं है। 2 एक में ही है, 3 भी एक में है, 5 भी एक में है, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, 1 हमारा HCF हो जाएगा। ठीक, अगला हम LCM देखते हैं। तो LCM के लिए हम इनके पेयर बनाएंगे। तो ये हमारा बन रहा है 2 का क्यूब बन रहा है, ये हमारा 3 का स्क्वायर बन रहा है, ये 5 का स्क्वायर बन रहा है। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू ये 5 इंटू 5। ठीक है, तो इसको जो मल्टीप्लाई करके हमारा नंबर निकलेगा वो हमारा LCM होगा हमारा। ठीक है, तो इसका HCF है हमारा 1 और इसका LCM है हमारा 1800। ठीक, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हमारा सॉल्व हो चुका है। अगर आपको समझ आया हो तो लाइक करना एंड शेयर करना। अगर आपको कुछ समझ ना आया तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बता देना। ओके, बाय।